वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटीनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट पेपर में भी, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है और सबके लिए ही होता है, फर्स्ट पेपर में भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक वहाँ पे पूरी यूनिट दे रखी हुई होती है और वहाँ भी आपको यही सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट पढ़ने होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर सेकंड पेपर के अंतर्गत अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से आप कवर कर लेते हैं तो फर्स्ट पेपर के भी इस पार्ट की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाती है। और साथ ही साथ में अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं तो साइकोलॉजी के अलावा और भी जिन भी सब्जेक्ट्स में ये रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स ये वाला टॉपिक अगर किसी भी और पेपर में होता है तो ऑलमोस्ट यही सारे टॉपिक्स आपके दिए हुए होते हैं। अगर आप यहाँ भी इसको पढ़ते हैं तो आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होता है। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी फर्स्ट यूनिट इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या चीज़ें देखी थी। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। किसी भी रिसर्च को करने में हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और जिसमें हमने हमारी लास्ट वीडियो में रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में हमने बात की थी। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप्स जो दिए गए हैं ये आपको फर्स्ट पेपर में भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन ये है और सेकंड पेपर में भी ये कई बार एग्जामिनेशन में ये आ चुका है। आप इन स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप फॉलो करें और पढ़ें। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, जिसके की अंतर्गत हमें वेरिएबल्स के बारे में हमें पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने रिसर्च प्रॉब्लम को हमने बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया था, इसको हमने समझा था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने देखा था और इसके टाइप्स को भी हमने समझा था। और आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल को हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम कभी भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर और बुक रिव्यू। मीन्स हमारा जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके जो भी वेरिएबल्स हैं उसको हमें वहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है, उसको प्रॉपर हमें वहाँ पे उसकी डेफिनेशन देनी होती है एग्जांपल्स के साथ में। और साथ ही अगर हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले अगर कोई रिसर्च हो चुका है तो उसके भी बारे में हम वहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। इसके अंतर्गत वेरिएबल को हम पढ़ेंगे। वेरिएबल क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर बोथ पेपर्स में ये वेरिएबल पर कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं। और साथ ही साथ में आपके जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10 मार्क्स इच पैसेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी वेरिएबल्स पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। और वेरिएबल एक ऐसा टॉपिक है कि ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है। मीन्स इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट के बारे में ईजिली मैं समझाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं दोबारा से उस पर मैं वीडियो में ज़रूर बनाऊँगी। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं और वेरिएबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम वेरिएबल को ही हम मेज़र करते हैं और वेरिएबल पर ही हम इफ़ेक्ट को भी देखते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन डी ए मेटो के द्वारा दी गई है कि एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और बीइंग्स इज कॉल्ड वेरिएबल। मीन्स किसी भी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुण को चर कहा जाता है। ये जो मापने का गुण है वो दोनों तरह का हो सकता है। मीन्स क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। मीन्स उसका गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन, ये दोनों ही तरह का मापन संभव हो जिसमें उसे ही चर कहा जाता है। और साथ ही आगे हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु या चीज़ या घटना को चर कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण होना चाहिए, क्योंकि हम वेरिएबल को ही हम मैनिपुलेट करते हैं, वेरिएबल का ही इफ़ेक्ट हम देखते हैं और वेरिएबल पर ही हम इफ़ेक्ट को देखते हैं। इसलिए उसमें प्रॉपर मेज़रमेंट की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं। आगे जैसे मैंने बात की एक एग्जाम्पल को मैंने दिया हुआ है, हॉल्यूसिनेशन, विभ्रम। व्हाट इज़ हॉल्यूसिनेशन? विभ्रम में क्या होता है कि हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता फिर भी हमें वो दिखाई देता है, उसके दिखाई देने का भ्रम हमें होता है। ये
इल्यूज़न और हॉल्यूसिनेशन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भ्रम और विभ्रम में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि भ्रम में वस्तु यहाँ वहाँ पे होती है, जैसे ऑब्जेक्ट वहाँ पे होता है, उसको देखकर हम कुछ और समझ लेते हैं और हमें भ्रम हो जाता है, इल्यूज़न हो जाता है। जैसे अंधेरे में सांप को रस्सी को देखकर सांप समझ लेना, ये भ्रम का एग्जाम्पल हो गया, मीन्स इल्यूज़न का एग्जाम्पल हो गया। और अंधेरे में या फिर अपने पीछे किसी के खड़े होने को फील करना लेकिन पीछे कोई भी खड़ा नहीं है, या फिर किसी चीज़ को देखना जो कि चीज़ वहाँ पे वाकई नहीं है, ऐसी फीलिंग को हॉल्यूसिनेशन या विभ्रम कहा जाता है। सो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है कि हॉल्यूसिनेशन मानव का एक प्रमुख गुण है। कई बार इस तरह के हॉल्यूसिनेशंस नॉर्मली हो जाते हैं, पर इसका मापन संभव नहीं है, अतः इसे चर की श्रेणी में नहीं रखेंगे क्योंकि हॉल्यूसिनेशन को हम नहीं माप सकते। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही तरह का हॉल्यूसिनेशन फील करे, व्यक्ति अलग अलग तरह का हॉल्यूसिनेशन फील कर सकता है। क्योंकि अगर हम इल्यूज़न की बात करें तो इल्यूज़न कई बार मैक्सिमम टाइम्स में एक जैसा हो सकता है। जैसे हम रेलवे की पटरी को हम देखते हैं तो उसको देखने पे हमें लगता है कि आगे जा कर के दोनों पटरियाँ मिल रही हैं, और ऐसा सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ ही होता है। या फिर आप किसी फील्ड में चले जाएं और वहाँ पे हम देखते हैं, जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें एक पॉइंट नज़र आता है जहाँ पे हमें लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, एक हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट ऐसा सबके साथ होता है। तो ये एक नॉर्मल, ये एक कॉमन इल्यूज़न होता है और ये सबके साथ होता है। तो अगर हम बात करें कि एक बार को हम इल्यूज़न को तो माप सकते हैं लेकिन हम हॉल्यूसिनेशन को नहीं माप सकते, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग तरह का हॉल्यूसिनेशन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं, चर कहलाने के लिए मात्रात्मक मापन संभव होना चाहिए, मीन्स क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट वहाँ पे संभव होना चाहिए। जैसे कितनी गोलियां हैं, 10 गोलियां हैं, या फिर कितने फ्रूट्स हैं, तो 20 फ्रूट, 20 एप्पल्स हैं, इस तरह से वहाँ पे एक मेज़रमेंट हो रहा है। और आगे हम देखते हैं कि चर कहलाने के लिए गुणात्मक मापन भी संभव होना चाहिए, मीन्स क्वालिटेटिव मेज़रमेंट भी संभव होना चाहिए। जैसे अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, बुद्धि की बात करें, तो बुद्धि एक, इंटेलिजेंस एक क्वालिटेटिव मेज़रमेंट है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुका है और कई बार इसमें हमें कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। कई लोग इंटेलिजेंस को क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस एक क्वांटिटेटिव, गुणात्मक मेज़रमेंट कहलाता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसी तरह हम आगे बात करें, अगर हम प्रजाति की बात करें या फिर हम धर्म या फिर हम भाषा या लैंग्वेज की बात करें, उसका भी ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट के एग्जाम्पल हैं, मीन्स गुणात्मक मापन के ही एग्जाम्पल हैं। आगे हमारे सामने एक और वर्ड आता है, संकल्पना, कॉन्स्ट्रक्ट। सो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये चर से, वेरिएबल से काफ़ी मिलता जुलता सा वर्ड है और कई बार यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट की जगह पे वेरिएबल वर्ड का ही यूज़ किया जाता है। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनटीए नेट के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ हम देख लेते हैं, संकल्पना एक ऐसा संप्रत्यय है जिसे शोधकर्ता या रिसर्चर डेवलप करता है और ये चर के समान ही होता है। और दोनों में एक अंतर ये होता है कि संकल्पना अनऑब्जर्वेबल है और निरीक्षणीय होता है, मीन्स संकल्पना को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसका हम निरीक्षण नहीं कर सकते, इनफैक्ट हम चर का निरीक्षण कर सकते हैं। सो आपको ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और संकल्पना के मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे इंटेलिजेंस, एज या फिर आयु, ताप, इस तरह की चीज़ें संकल्पना है जो कि रिसर्चर के द्वारा ही डेवलप की जाती हैं। जैसे हमें आईक्यू को मापना है या फिर हमें एज लेवल को, किसी भी काम के लिए एज लेवल के डिफरेंस को हमें चेक करना है या देखना है, तो ये संकल्पना हो गया। और अगर आगे हम बात करें बुद्धि का स्तर, आईक्यू लेवल, ये टेम्परेचर लेवल या फिर एज लेवल, ये हमारा वेरिएबल कहा जाता है। सो आई होप आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और आगे हम देखते हैं कि हालांकि इन दोनों को समान ही माना जाता है और अक्सर संकल्पना चर के रूप में ही डिफ़ाइन किया जाता है, मीन्स संकल्पना को अलग से डिफ़ाइन नहीं किया जाता, इसको वेरिएबल ही बतलाया जाता है। बट फिर भी दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पे हमने चर के बारे में, वेरिएबल के बारे में हमने समझा, इसकी डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे देखा। आगे हम बात करेंगे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक का यूज़ ज़्यादा मैंने किया हुआ है। ऑब्लिक करके मैंने जितने भी नेम्स है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तो मेनली हम देखते हैं, वैसे तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के वेरिएबल्स बतलाए हैं और अलग अलग नेम भी दिया हुआ है इन वेरिएबल्स को, लेकिन अगर हम मेनली बात करें तो 4 टाइप्स के वेरिएबल्स देखे जाते हैं। आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्राइमरी वेरिएबल, मैनिपुलेटिव वेरिएबल या फिर रिसर्च वेरिएबल भी कहते हैं। और अगर हिंदी की बात करें तो इसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आगे हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम सेकेंडरी वेरिएबल भी कहते हैं, आश्रित चर। एंड थर्ड है एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल। इसको हम रिलेवेंट वेरिएबल भी कहते हैं, या इसको हम कंट्रोल वेरिएबल भी कह सकते हैं, बहिरंग चर या संगत चर, ऑब्लिक नियंत्रण चर। और लास्ट वन इज़ कंफाउंडिंग वेरिएबल। इसको हम वन बाय वन, इसको हम एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईवी की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको ध्यान में रखना है कि इसको प्राइमरी वेरिएबल, मैनिपुलेटिव वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको स्वतंत्र चर कहते हैं। आईवी वो होता है जिसमें रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेशन किया जाता है, मीन्स जोड़ तोड़ किया जाता है, और इसका प्रभाव आश्रित चर पे, डीवी पे देखा जाता है। इसे प्रयोगात्मक चर भी कहा जाता है क्योंकि मेनली इसी पर रिसर्च किया जाता है, और साथ ही इसे बढ़ाने या घटाने पर डीवी पर, आश्रित चर या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल पर इसका स्पष्ट प्रभाव भी पड़ता है। मीन्स आईवी क्या होता है? आईवी वो होता है, आईवी प्रयोगात्मक चर होता है और इसको मैनिपुलेट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, उसको बढ़ाया या घटाया जाता है, और साथ ही इसका प्रभाव आश्रित चर पे पड़ता है, और इसका आश्रित चर पे या डीवी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसे ही मेज़र किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, हेल्थ अफेक्ट परफॉर्मेंस, मीन्स स्वास्थ्य परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हेल्थ अफेक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस को, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे डीवी हो गया और हेल्थ यहाँ पे आईवी हो गया। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, सेटिस्फैक्शन अफेक्ट प्रोडक्शन, मीन्स संतुष्टि या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोडक्शन को प्रभावित करती है। मीन्स अगर जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, अगर उनमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो उनका प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा, और अगर वे अपने काम से, अपनी सैलरी से, अपने जॉब इन्वायरमेंट से अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो उनका प्रोडक्शन भी या उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। मीन्स यहाँ पे सेटिस्फैक्शन जो है वो अपना इफेक्ट डाल रहा है प्रोडक्शन पर, इसलिए सेटिस्फैक्शन यहाँ पे आईवी हुआ और प्रोडक्शन यहाँ पे डीवी हुआ। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, फूड अफेक्ट्स हेल्थ, मीन्स हम जिस तरह का भी खाते हैं, हम जो भी खाते हैं उसका हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे फूड जो है वो आईवी हो गया और हमारा हेल्थ जो है वो डीवी हो गया। सो आई होप आईवी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के साथ में। और आगे हम देखते हैं कि आईवी को भी 2 भाग में बांटा गया है। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ आईवी, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम में। सबसे पहले हम टाइप ई के बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ टाइप ई आईवी। यहाँ हम देखते हैं कि जब प्रयोगकर्ता या रिसर्चर प्रयोग के स्वतंत्र चर को या फिर आईवी को सीधे जोड़ तोड़ करता है तो इसे टाइप ई आईवी कहा जाता है। मीन्स मैनिपुलेशन तो होता है, लेकिन मैनिपुलेशन 2 तरह से होता है, एक तो डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। तो इन शॉर्ट आपको यही ध्यान में रखना है कि जब डायरेक्टली मैनिपुलेशन होता है तो वो टाइप ई आईवी होता है, और जब इनडायरेक्टली मैनिपुलेशन होता है तो वो टाइप एस आईवी होता है। और यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है समझने के लिए। जैसे अगर हमें रिसर्च करना है कि विषय की लंबाई का इफ़ेक्ट लर्निंग पर क्या पड़ता है, मीन्स विषय की लंबाई, अगर पार्ट लंबा हो तो क्या लर्निंग में टाइम लगता है, अगर पार्ट छोटा हो तो क्या लर्निंग कम समय में हो जाता है। मीन्स हमें इसी चीज़ को जांचना है कि लर्निंग पार्ट के लेंथ ऑफ टेक्स्ट का
हमारी लर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि रिसर्चर 2 ग्रुप्स बनाता है और वहाँ पे एक ग्रुप को वो 20 वर्ड्स का एक लिस्ट याद करने को देता है और दूसरे ग्रुप को 8 वर्ड्स का एक लिस्ट याद करने को देता है और वहाँ पे वो टाइम को देख लेता है कि किस ग्रुप ने जल्दी लर्निंग किया है और इस तरह से वो अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करता है। सो इस तरह से ये हुआ आईवी का एग्जांपल कि यहाँ पे डायरेक्टली मीन्स लर्निंग का जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट की लेंथ है, उसको ही मैनिपुलेट कर दिया गया रिसर्चर के द्वारा। और आगे हम टाइप एस की बात करें, टाइप एस आईवी, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें डायरेक्टली मैनिपुलेशन या जोड़ तोड़ नहीं होता है बल्कि इनडायरेक्टली मैनिपुलेशन होता है। जैसे अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, सेक्स की बात करें या फिर हम रिलीजन की बात करें, तो ये सब टाइप एस आईवी के एग्जाम्पल हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें बुद्धि की, तो यहाँ पे हमने 2 ग्रुप लिया है, तो 2 ग्रुप रिसर्चर इस तरह से नहीं ले सकता कि एक ग्रुप की बुद्धि को वो बढ़ा दे और एक ग्रुप की बुद्धि को वो कम कर दे। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि सबसे पहले रिसर्चर आईक्यू लेवल को चेक करता है और एवरेज आईक्यू वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखता है और अबव एवरेज आईक्यू वाले बच्चों को दूसरे ग्रुप में रखता है। इस तरह से वो यहाँ पे इस चीज़ को मैनिपुलेट करता है, मीन्स आईक्यू का लर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं किया जा रहा है, इनफैक्ट चयन किया जा रहा है यहाँ ये ध्यान में रखना है कि चयन के द्वारा यहाँ पे सिलेक्शन के साथ यहाँ पे ये मैनिपुलेशन किया जा रहा है। जैसे अगर लर्निंग पे सेक्स के इफ़ेक्ट को देखें, मेल जल्दी सीखते हैं या फिर फीमेल्स जल्दी सीखते हैं, तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा कि सिलेक्शन ही ऐसा करेगा कि एक ग्रुप में मेल कैंडिडेट्स हों और दूसरे ग्रुप में फीमेल कैंडिडेट्स हों। इसी तरह से ये मीन्स इनडायरेक्टली सिलेक्शन के द्वारा वो मैनिपुलेशन करता है। सो यहाँ पे ये आईवी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कंप्लीट होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 टाइप्स, टाइप ई और टाइप एस, ये भी हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे हम देख लेते हैं डीवी के बारे में। डीवी का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको सेकेंडरी वेरिएबल भी कहा जाता है और किसी भी रिसर्च में डीवी वह होता है जिसके बारे में रिसर्चर पूर्व कथन करता है और आईवी के प्रभाव को डीवी पर देखता है। यह प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण और रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आईवी में क्या होता है, आईवी क्या अफेक्ट करता है और डीवी क्या होता है, डीवी जिस पे कि प्रभाव पड़ता है। मीन्स यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, रिवॉर्ड अफेक्ट लर्निंग, मीन्स पुरस्कार का लर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पे क्या रिसर्चर क्या करेगा, 2 ग्रुप बनाएगा। एक ग्रुप में वो बता देगा कि अगर आप अच्छा लर्न करो, अगर आपने जल्दी लर्न कर लिया तो आपको रिवॉर्ड, अगर आपने ये सारा लर्न कर लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरे ग्रुप को वो कुछ भी नहीं कहता कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं, इसकी चर्चा नहीं करता। उसके बाद वो रिवॉर्ड के इफ़ेक्ट को लर्निंग पर देखता है। तो यहाँ पे लर्निंग जो है वो डीवी हो जाता है। और आगे जैसे हमने देखा हेल्थ अफेक्ट परफॉर्मेंस, मीन्स परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट आ रहा है, परफॉर्मेंस हेल्थ जो है वो अफेक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस को, मीन्स परफॉर्मेंस बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न्यूट्रल है। सो मीन्स डीवी यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो डीवी हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे आगे एक मेन पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि कर्लिंगर ने आईवी को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पूर्व कल्पित कारण प्रिज्यूम्ड कॉज तथा डीवी को पूर्व कल्पित प्रभाव प्रिज्यूम्ड इफेक्ट माना है। और आगे हम यहाँ पे डीवी के 2 हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं। कैंटोविज एंड रेडिसर ने के अनुसार एक अच्छे आश्रित चर में रिलायबिलिटी का गुण होता है, मीन्स कंसिस्टेंसी होती है। मीन्स अगर उन्हीं ग्रुप पर या फिर उन्हीं डीवी पर बार बार रिसर्च किया जाए तो एक ही तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। और आगे हम देखते हैं कि एक अच्छे डीवी में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी का भी गुण होना चाहिए। मीन्स जब भी आईवी में परिवर्तन हो, आईवी को बढ़ाया या घटाया जाए तो उसका इफेक्ट जो है वो डीवी पर भी स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो ये 2 डीवी के इम्पॉर्टेंट गुण होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमने बात की आईवी के बारे में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और डिपेंडेंट वेरिएबल की हमने बात की। सो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रानिवस वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।